Hi everyone, welcome back to the channel. So आप जैसा कि देख रहे हैं, this is a part of the series Disability Studies का complete course हम आपको provide करा रहे हैं. This would be helpful for you if you're literature student, disability studies का कोई भी course कर रहे हो आप, या फिर आप LU MS semester 1 का course हम लेकर चल रहे हैं and जिसमें हमने cover किया है evolving phenomena disability का history of disability with reference to India. Then we have medical model of disability, social model of disability हमने पढ़ा, एबलिज्म, डिसेबलिज्म, डिसेबिलिटी एक्टिविज्म, डिपेंडेंसी क्या होती है, इंटरडिपेंडेंसी क्या होती है, ऑस्ट्रेसाइजेशन क्या होता है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेनिक्स, जो कि यूनिट 3 का पार्ट है. सो गाइज, आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लेलिस्ट में. एज सुन एज इट्स कंप्लीटेड आई विल शेयर इट विथ यू. नाउ यूजेनिक्स स्टार्ट करते हैं. होता क्या है, दिस इज अ साइंस जिसमें आप क्या कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो कि ह्यूमन रेस में ना सब कुछ बढ़िया बढ़िया होना चाहिए. तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके एक आप डिज़ायर्ड काइंड ऑफ पीपल को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो. एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल सही होना चाहिए हर एक वे में, ठीक है. उसकी आप जीन्स का बदलाव कर देते हो. जैसे कोई अनडिजायरेबल जीन है, आप उसको चेंज कर दोगे साइंटिफिकली थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. और अब टेक्नोलॉजीज और एडवांस हो रही हैं. सो आप सिर्फ फिट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करना चाहते हो. एंड आपको जैसा कि पता है, ये जानना बहुत ही बड़ा गुनाह होता है कि आपने जानने की कोशिश की कि लड़का है कि लड़की है. बट पीपल यूजुअली डू इट, एंड स्पेशली इफ यू टॉक इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया, राइट, कि लड़का है कि लड़की है. अगर लड़का है, लड़की है एंड वी नीड अ बॉय, तो हम उसको हम अबॉर्ट करवा देते हैं, पेट में ही मरवा देते हैं, अलग अलग गोलियां दे देते हैं, राइट. सो ऐसे ही हमें सिर्फ फिट पीपल चाहिए, डिसेबल्ड पीपल नहीं चाहिए. इसकी वजह से हम क्या करें, यूजेनिक्स कर रहे हैं. ऐसी साइंस जिसकी वजह से कोई बहुत हमें बढ़िया चीज़ नहीं मिल रही है, एक्सक्लूजन हो रहा है गाइज. हम अनफिट लोगों को चाह ही नहीं रहे. हमने एक बिहेवियर बना दिया, ये नॉर्मल लोग हैं, ऐसे ही लोग चाहिए, यही फिट हैं. और परस्यूट हो गया एक परफेक्शन. और आपको पता है, ऐसी सोसाइटी जो परफेक्शन के पीछे भागने लगे, वो सोसाइटी कभी भी तरक्की नहीं कर सकती. जो सिर्फ फिट लोगों को ही सब कुछ माने एंड अनफिट लोगों को कुछ नहीं. ओके, सो यूजेनिक्स इज अ सोशल बायोलॉजिकल आइडियोलॉजी दैट प्रमोट्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस. जो ह्यूमन रेस के इम्प्रूवमेंट को मानती है कि हमें क्या करना है, ह्यूमन रेस को हमको इम्प्रूव करना है. बाय कंट्रोलिंग, कैसे करेंगे, कंट्रोल करेंगे रिप्रोडक्शन से, टू इंक्रीज डिजायरेबल ट्रेट्स. हम डिजायरेबल ट्रेट्स को बढ़ाएंगे. और एलिमिनेट करना मतलब हटा देना अनडिजायरेबल वंस. जो मेरे अंदर अनडिजायरेबल, मैं एक बच्ची हूँ, मैं अंदर हूँ पेट में, राइट, फीचस है, उसमें जो भी अनडिजायरेबल ट्रेट्स हैं हम उसको हटा देंगे. क्या इंसान पैदा भी हो गया है तो भी हम अलग अलग ऑपरेशन कराते हैं ना वैसे, लेकिन हम ये काम पेट में ही करने की कोशिश कर रहे हैं, inside the uterus only. The term was coined by Sir Francis Galton. Very important, very very important. Sir Francis Galton ने late 19th century में ये term coin किया है, eugenics, who defined eugenics as the science of improving stock. वो मानते हैं कि जो स्टॉक है, बताओ आप एक इंसान को स्टॉक मान रहे हो, विच इज बाय नो मीन्स कन्फाइंड टू क्वेश्चंस ऑफ जुडिशियस मेटिंग, बट which especially in case of man takes cognition of all influences that tend in however remote a degree to give the more suitable races or strains of blood a better chance of prevailing over the less suitable. मतलब कि एक इंसान जो कम suitable है, जो नहीं है, उनको हम नहीं रहने देते. हम सिर्फ उन इंसान को प्रमोट करते हैं, रहने देते हैं, चांस ऑफ लिविंग देते हैं, जो कि सही हैं, जिनके ऊपर, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल चीज़ें हैं, जो फिट हैं. कितना भी उनके अंदर छोटी से छोटी भी कमियों को हम चाहते हैं कि ना हो. कोई इंसान किसी तरह से अनफिट ना हो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए, परफेक्ट आदमी होना चाहिए, परफेक्ट मेंटल स्टेटस, सब कुछ परफेक्ट चाहिए इनको. तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं स्टॉक को और हटा रहे हैं किस चीज़ को, जो कि सही नहीं है, या कोई स्टॉक जिन्हें हम सही नहीं मान रहे हैं. हमारे अंदर कोई भी बॉडली डायफंक्शन नहीं होना चाहिए. वाइल गेल्टन्स इंटेंट वॉज साइंटिफिक, गेल्टन ने इसको साइंटिफिकली निकाला था, ठीक है, लेकिन यूजेनिक्स निकल आया इसी से. अब भाई उनको क्या पता था कि लोग इससे यूजेनिक्स निकालेंगे. उन्होंने साइंटिफिक टर्म दिया था, उन्होंने एक बात बताई थी, पर उन्हें नहीं पता था कि ये बात
आगे जाकर इतना बड़ा होमोसाइड क्रिएट कर देगी, कितने लोगों की डेथ हो जाएगी उसकी वजह से, कितने बच्चे तो जन्म ही नहीं ले पाएंगे इसकी वजह से, राइट. सो यूजेनिक्स सून बिकेम अ टूल फॉर डिस्क्रिमिनेशन. ये टूल बन गया डिस्क्रिमिनेशन के लिए. जस्टिफाइंग, क्या जस्टिफाई करना, आप अपने आप को रीजन देते हो ना कि रेसिज्म, एबलिज्म एंड फोर्स स्टेरिलाइजेशन. फोर्स स्टेरिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं कि बहुत ध्यान देना गाइस, कोई भी माँ जल्दी ये नहीं चाहती है. देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, ऑफ कोर्स देयर आर. बहुत से लोग, कुछ लोग आई मीन चाहते भी हैं, कुछ मदर्स आर लाइक दैट, ओके, उन्हें भी परफेक्ट ही चाहिए होता है, बट मोस्टली इट्स सोशली कंस्ट्रक्टेड कि एक माँ को बिल्कुल परफेक्ट बेबी चाहिए, राइट. ये सोशली उसके अंदर डाला जाता है, उसको फोर्स किया जाता है. मे बी वो ना चाह रही हो कि वो अबॉर्शन कराए, राइट. मे बी वो ना चाह रही हो कि बच्चा ना हो, ऐसा बच्चा जो डिसेबल होने वाला है या जिसके अंदर कोई एक चीज फिट नहीं होगी. बट सोसाइटी का फोर्समेंट, ऑलरेडी women डोंट हैव द रिप्रोडक्टिव राइट, उनके पास सेक्सुअल राइट नहीं है. दे हैव टू बी अवेलेबल फॉर द सेंसुअल एक्टिविटीज एंड डिजायर ऑफ अ हस्बैंड व्हेन सो एवर बीइंग आस्क्ड. उनको अवेलेबल होना पड़ता है जब एक हस्बैंड को उनके लिए सेक्सुअल प्लेजर्स चाहिए, राइट. सो दे डोंट हैव द राइट्स ओवर देयर ओन रिप्रोडक्शन. आपने देखा होगा कुछ लोगों के 6 बच्चे हैं, 12 बच्चे, भाई कहाँ से हो रहे हैं? बिकॉज दे आर वांटिंग अ मेल चाइल्ड. उनको एक लड़का चाहिए, उसके चक्कर में कितनी लड़कियां कर डालते हैं, राइट. सो क्या हर औरत का ये मन होता है? नॉट नेसेसरली, लेकिन उसके मन में ये डाला जाता है जब तक लड़का नहीं होगा तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई प्राइड नहीं मिलेगी, तुम्हारा आगे का, हमारी आगे की लीनियज कैसे चलेगी, सब कुछ लड़के को चलाना है. सो वी नीड अ बॉय एंड दैट टू अ परफेक्ट बॉय, राइट. सो यहाँ पर जब हम बात करें यूजेनिक्स की, तो परफेक्ट बच्चा होना चाहिए. कोई भी वैसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो भी किसी भी प्रकार से डिसेबल है. अगर ऐसा हुआ, निकला गया, तो हम उसे पेट में ही मार देंगे. अगर हो भी जाता है तो भी हम मार देंगे. पीपल विद डिसेबिलिटीज वर ऑफन लेबल्ड एज अनफिट. जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको हम क्या मान ले रहे हैं? अनफिट मान ले रहे हैं फॉर किसी भी तरह से. जो लोग, अच्छा ऐसे लोग भी हैं, जो औरतें हैं ऐसी जो अनफिट हैं, या फिर ऐसे आदमी भी हैं, राइट, उनको हम नहीं मान रहे हैं कि वो सेंसुअल एक्टिविटीज करके क्या ही करेंगे. एंड स्पेशली द वुमेन, राइट, दे डोंट हैव द राइट टू रिप्रोड्यूस. अगर ऐसे इंसान से कोई शादी भी नहीं करना चाहता जल्दी, जो डिसेबल्ड है, क्योंकि भैया बच्चा फिर हमारा डिसेबल्ड हुआ तो क्या करेंगे हम, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट ऐसे लोग शादी भी नहीं करना चाहते लोगों से जिनसे, जो हल्की फुल्की उनके अंदर कुछ कमियां हैं, उन्हें लग रहा है डिसेबल्ड है, तो उनसे नहीं शादी करेंगे. हमारा बच्चा भी वैसा हो गया तो हम क्या करेंगे, राइट. सो और उनके ऊपर रिप्रोडक्टिव राइट उनसे छीन ली जाती हैं, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते जब शादी नहीं करवाई जाती है रिप्रोडक्टिव राइट की. तो आप क्या ही बात करेंगे, राइट गाइस. सो रिजल्टिंग इन सिस्टमैटिक ऑस्ट्रोसाइजेशन. ऑस्ट्रोसाइजेशन हमने कंसेप्ट पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कैसे आप एक्सक्लूड करें ये सोसाइटी लोगों को, डिसेबल्ड पर्सन को. तो इसकी वजह से, क्योंकि आप उनको रिप्रोडक्टिव राइट नहीं दे रहे हो, आप उनसे मैरिज भी नहीं कर रहे हो, तो ऐसी वजह से क्या हो जाता है, ऐसे लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं सोसाइटी को, और उसकी वजह से उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है. ह्यूमन राइट्स का अब्यूज होता है कि दे आर नॉट गिवन इक्वालिटी. डिसेबिलिटी स्कॉलर्स हैव सिंस कंडेम्ड. उन्होंने इस बात की आलोचना की है, बोला है गलत, कि eugenics as one of the darkest examples of how साइंस क्या कर सकता है, डीह्यूमनाइज पीपल. और ऐसा भी कहा जा सकता है, टॉम शेक्सपियर ने बहुत ही बढ़िया कहा इसके बारे में. गाइस जस्ट नोट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. यूजेनिक्स इज नॉट अबाउट इंप्रूविंग ह्यूमैनिटी. यूजेनिक्स ये नहीं है कि आप इंप्रूव कर रहे हो ह्यूमैनिटी को, इट्स अबाउट एक्सक्लूडिंग ह्यूमैनिटी. आप ह्यूमैनिटी को एक्सक्लूड कर रहे हो. ह्यूमैनिटी ये नहीं है कि आप बेस्ट पीपल प्रोड्यूस करो. ह्यूमैनिटी ये है कि जो जैसा है आप उसको वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है. सो इट्स नॉट अबाउट कि आप इम्प्रूव कर रहे हो अपनी साइंस से इस उसको, right, but you are actually dehumanizing, you are actually excluding the entire humanity. Now what is types of genetics? जो आपके पास 2 हैं, that is positive eugenics and then you have the negative eugenics, right. Now positive eugenics मतलब eugenics, this one encourages reproduction among people with traits considered superior. उन लोगों में हम इनकरेज करें कि आप रिप्रोडक्शन करिए भैया, आप अच्छे अच्छे बच्चे पैदा करेंगे तो आपको बहुत रिप्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है. सो उन्हें भी तो प्रॉब्लम होगी बहुत रिप्रोडक्शन करने से. भाई 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, ऑफ कोर्स
a mother will suffer after that, right? These include policies जो promote करती हैं marriage और child bearing among the fit. जो fit है सिर्फ वही marriage करेंगे, जो fit है सिर्फ वही child bear कर सकते हैं, बाकी नहीं. Based on intelligence, beauty और race. और भाई इसमें fit में आपकी intelligence भी आ रही है, आपकी beauty भी आ रही है, आप race भी आ रहा है. मतलब समझो हम सिर्फ एक perfect society की बात कर रहे हैं, और ऐसी society में dehumanizations, बहुत सारे corruption, बहुत सारा आपको violence face करना पड़ता है. नेगेटिव यूजेनिक्स सीख करा है टू प्रिवेंट दोस. अब नेगेटिव क्या है? देखो पॉजिटिव ना आपके ऐसे वाले की तरह है जैसे हमने बात की थी क्या वी टॉक अबाउट समथिंग, वेट जस्ट अ मिनट, कैट वी डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी की जैसे हमने बात की थी. ओके, एंड देन हमने एक कंसेप्ट और पढ़ा था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट, इट वाज लाइक क्या, ओके, एबलिज्म और डिसेबलिज्म. यस, हाँ, तो हमने एबलिज्म और डिसेबलिज्म की बात की थी, वैसे टाइप का ये है, उससे आप इसे जोड़ भी सकते हो. पॉजिटिव यूजेनिक्स थोड़ा सा एबलिज्म की तरफ है, जहां हम एबल्ड बॉडी पीपल को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं को चाह रहे हैं, बाकियों को इग्नोर कर रहे हैं, हम उनको डायरेक्टली नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं डांट रहे हैं, नहीं कुछ कह रहे हैं. ठीक, हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि खाली जो फिट लोग हैं वही चाइल्ड बेयर करें, वही मैरिज करें, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करें. ये हम फिटनेस देख रहे हैं बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल, ब्यूटी और रेस. लेकिन नेगेटिव यूजेनिक्स में हम मान रहे हैं बहुत ये होता है ना, पूरा उंगली उठा रहे हैं, जैसे डिसेबलिज्म में हम उनको डायरेक्ट पॉइंट आउट कर रहे थे, राइट? डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डिसेबलिज्म. और वैसे ही नेगेटिव यूजेनिक्स कि वो लोग अनफिट हैं, इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज, मेंटल इलनेस, माइनॉरिटी बैकग्राउंड्स. इन लोगों को बच्चे पैदा करने का कोई हक नहीं है. दिस लीड टू फोर्स स्टेरिलाइजेशंस. उनको अपना बच्चा हटाना पड़ता है. इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस कि एक पर्टिकुलर जो मैरिज है ना, उसको एक इंस्टीट्यूशन, एक धंधा बना दिया जाता है, और मास किलिंग भी हो जाती है अंडर टोटलिटेरियन रिजीम्स, जहाँ पर हम एक बहुत बड़ा शासक का रूल है, वहाँ पर क्या हो जाता है, वो शासक ऐसे मासेस में किलिंग करा देता है जो लोग अनफिट कंसिडर कराए जाते हैं, और बहुत सारी इस वजह से फीटिसाइड होती है, जीनोसाइड होती है, राइट? हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड एग्जांपल्स. यूजेनिक्स मूवमेंट्स, ये मूवमेंट कब गेन करता है अपना बहुत ज़्यादा इसको मिलता है एडवांसमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, नोटेबली इन द यूनाइटेड स्टेट्स. नाम याद कर लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, नाजी जर्मनी. कहाँ ये ज़्यादातर तुमको दिखेगा यूजेनिक का मूवमेंट? अर्ली 20th सेंचुरी में यूएस में, ब्रिटेन में. नाजी जर्मनी तो तुम्हें पता ही है, totalitarian governments थी, right? Nazi ideology, eugenics culminated in the genocide of millions, जहाँ पर eugenics की वजह से हजारों, millions की, इनफैक्ट करोड़ों लोगों की मौत हो जाती है. including disabled includes इंडिविजुअल्स इन द T4 प्रोग्राम. ये एक एग्जाम्पल है गाइज, आप और एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर सकते हो. T4 प्रोग्राम में क्या हुआ था? पीपल विद फिजिकल मेंटल इम्पेयरमेंट्स वर एग्जीक्यूटेड अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मर्सी किलिंग. कि हम मर्सी किलिंग कर रहे हैं, है ना? जो इट्स लाइक कि हम प्राइड किलिंग जैसे करते हैं, हम मर्सी किलिंग कर रहे हैं. ठीक है. इन लिटरेचर, Aldous Huxley's Brave New World, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट पोर्ट्रेज अ एक डायस्टोपियन सोसाइटी बिल्ट ऑन यूजेनिक कंट्रोल, वेयर इंडिविजुअल्स, एक ऐसी सोसाइटी, यूटोपियन पता है ना, जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट होता है, डायस्टोपियन जहाँ परफेक्ट नहीं है सब कुछ, वेयर इंडिविजुअल्स आर genetically engineered, socially conditions to fit प्रीडिटरमाइंड रोल. आपको एक प्रीडिटरमाइंड रोल में फिट होना है, राइट? नोबल वॉन्ट्स ऑफ द मॉरल कॉस्ट ऑफ सीकिंग परफेक्शन, जहां आप परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर आपको मॉरली करप्ट लोग मिलेंगे, वहाँ पर आप बहुत सारा वायलेंस क्रिएट कर रहे होंगे, जैसे हमने स्टार्ट में बताया. सिमिलरली द फिल्म गटाका 1997, ठीक है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड का एग्जाम्पल तुमने दिया एडोलस हक्सले के द्वारा. देन आपका गटाका 1997 रिफ्लेक्ट करता है एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड वेयर जेनेटिक सिलेक्शन वेरी होगा. ओके, जेनेटिक सिलेक्शन डिक्टेट करता है स्टेटस को, इकोइंग द डेंजर्स ऑफ मॉडर्न डे जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आज भी आप देख रहे हो कैसे जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन होता है, अच्छे जीन्स को हम फेवर करते हैं. सो व्हाट इज यूजेनिक्स एट द एंड? आप सारे एग्जाम्पल जरूर इंक्लूड कीजिएगा, अच्छे हैं. यूजेनिक्स एक्सपोज करा है कि कैसे ऑब्सेशन जो हमारा परफेक्शन के साथ है
वो लीड कर देगा डीवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट जैसे कि ज्यूडी ह्यूमैन, स्टीला यंग ये रिमाइंड कराती हैं हमें बार बार कि डाइवर्सिटी जो है, नॉन यूनिफॉर्मिटी जो है, हर आदमी एक जैसा थोड़ी होता है ना यार, डाइवर्सिटी होती है एक इंसान में, राइट। सो डाइवर्सिटी जो है और आपकी नॉन यूनिफॉर्मिटी है, यही डिफाइन करती है ह्यूमैनिटी को। जो अलग है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर यूनिफॉर्म नहीं है, अलग है, वो हमें डिफाइन करता है एज ए ह्यूमन बीइंग। हर ह्यूमन बीइंग अलग होता है और वो सब जुड़ के अलग अलग, कोई किसी चीज़ में अच्छा, कोई किसी चीज़ में अच्छा, सब जुड़ के ही तो ग्रोथ करेंगे ना। तो टू प्रोग्रेस लाइज इन द एक्सेप्टेंस एंड इक्वालिटी, नॉट इन द मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, कि आपने जीन्स मैनिपुलेट कर दिए, खराब वाला हटा दिया, अच्छा वाला जोड़ दिया। एज ह्यूमन पावरफुली स्टेटेड, डिसेबिलिटी ह्यूमन नेचर से बताया है आपको कि डिसेबिलिटी जो है ओनली बिकम्स अ ट्रेजेडी या ट्रैजिक व्हेन सोसाइटी फेल्स टू प्रोवाइड व्हाट वी नीड टू लिव, है ना। द लेगेसी ऑफ यूजेनिक्स टीचेस अस दैट इंक्लूजन, ना कि कंट्रोल, इज द रियल एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। आप स्टेरलाइजेशन करा दोगे, आप लोगों की हत्या करा दोगे, है ना, आप जीन्स परिवर्तन करा रहे हो, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसकी लेगेसी हमको ये सिखाती है, आप कुछ गलत चीज से भी सीखते हो ना, तो ये सिखाता है कि इंक्लूजन नॉट कंट्रोल इज द रियल एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। क्योंकि यूजेनिक्स करके तो देख लिया भैया, ये ह्यूमैनिटी को किसी तरह से भी प्रमोट नहीं करता, किसी तरह से भी इम्प्रूव नहीं करता, बल्कि क्या करता है, खत्म कर देता है। ओके, आई होप यू हैव गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। जल्दी से मैं वीडियो को की पॉइंट्स दिखा देती हूँ। यूजेनिक्स की डेफिनेशंस और कंसेप्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। एंड देन टाइप्स ऑफ यूजेनिक्स हमने देखी हैं, राइट। Then we have seen the historical context and examples, positive negative के बाद हमने eugenics के बाद ये देख लिया, historical context, examples देख लिए कुछ, and then we have concluded it at the end. I hope you have got something from this video. I mean a lot of things. Okay, समझ में आ गया होगा eugenics क्या होता है, examples, conclusion, सब कुछ. So yeah, till then bye bye. जब तक हम next video में मिलते हैं और उसमें हम और जानेंगे disability pride के बारे में. Okay, so yeah. Meet you in the next video. Description में मैं playlist डालूंगी.